जी, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। तो बचपन में आपके सभी बेस्ट फ्रेंड्स रहे होंगे, बहुत रहे होंगे। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे उनके बारे में, कोई घटनाएं जो आपकी यादगार रही हो? एक दो घटनाएं प्लीज शेयर कीजिए। जी सर जी। जब याद आ गई मित्र की बचपन की बात बताई तो बिल्कुल सटीक और सच्ची घटना है जी। पहले आपका परिचय दे दो सबको। मेरा नाम नरेंद्र कुमार मिश्रा है, राजगढ़ जिले का रहने वाला हूँ और माध्यमिक शिक्षक। इस तपोभूमि में बैठा हुआ हूँ, यहाँ नित्य सभी धर्मों के ग्रंथों का वाचन किया जाता है। उसी प्रकार मेरे घर पर भी भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है। छोटे थे हम, लगभग 20 साल की बात होगी, 20 साल पहले की बात होगी, शादी भी नहीं है। तो हम सब दोस्त लोग, बारिश का मौसम था, लगभग अगस्त माह का इसी मौसम चल रहा होगा, खेलने के लिए निकल गए। 4-5 दोस्त थे, खेलते खेलते हमने कहा चलो अपन को, मेरे को तैरना भी नहीं आता था, हमने चलो तैरना सीख। तो तैरने के लिए जो बहुत बड़ा चोपड़ा बोलते हैं जिसको, गांव में रहता है, जीने बंधे रहते हैं जिसमें, बहुत गहरा रहता है, 80-90। तो 2 दोस्त थे बिल्कुल पक्के, हमने कि अपन चलते हैं नहाते हैं, उनके में आज तेरे को तैरना सिखा ही दूंगा। अब छोटे थे, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि अपन इसमें डूब जाएंगे, कुछ हो जाएगा, पता नहीं था। अब हम घर से रस्सी लेके गए, उसने मेरे पेट पे रस्सी बांध दी और एक कोने पे मैं खड़ा हो गया, दूसरे कोने पे वो खड़ा हो गया। कोने के मैं बोलूं कूद जा तो कूद जाए, मैंने कहा ठीक है। जैसे ही उसने बोला कूद जा तो मैं इधर से कूद गया, उसने रस्सी खींच ली, मुझे बड़ा आनंद आया, मैंने कहा मजा आ गया आज तो। हमने कहा एक बार और, मैंने कहा ठीक एक बार और। तो दूसरी बार वो उधर था, मैं इधर था। जैसे ही मैं कूदा तो रस्सी थोड़ी टाइट थी, उसका पैर भी फिसल गया। बिल्कुल सटीक घटना है, उसका पैर भी फिसल गया, वो भी अंदर और मैं भी अंदर। मैंने कहा ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई। अंदर देखा मैंने, अब वो तो तैर रहा, मैंने कान बंद करे और आंख से देखा, मैं उससे दिख गया मेरे को, तो मैंने उसके पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ लिए, ज्यादा छोड़ा नहीं रहता है वो, तो वो भी घबराने लग गया एकदम। मैं नीचे तो वो भी नीचे जाने लग गया। स्वाभाविक के पैर चलना बंद होगा उसके, तो वो भी नीचे जा रहा है। और बाहर कुछ लोग नहा रहे थे, उनकी आवाज आ रही थी, सुनाई दे रही थी पानी में मेरे को बिल्कुल, कि अब तो ये गया और भगो भगो ऐसे भगो, ऐसी आवाज आ रही थी। मैंने कि सभी लोग भग रहे हैं और ये भी मेरे साथ जा रही है। तो मैंने कहा यार इसको तो छोड़ो, अपन ही चले, जहां जिस लोक में जाएंगे। तो मैंने उसके पैर छोड़ दिए और बिल्कुल ना ये कान और नाक बिल्कुल बंद करी, फिर सांस घुटती और फिर बाहर निकलता। तो उसके पैर छोड़ दिए तो वो बंदा राजेश यादव करके है, वो ऊपर पहुंच गया। ऊपर जाके देखा और फिर उसने डबल चढ़ाई लगी और नीचे से मेरे बाल पकड़ के खींच के लेके आया घर को। तो मतलब उसने पूरी दोस्ती निभाई और मैंने भी मौत के करीब रहकर दोस्ती। ये आपका नया जीवन हो गया। बिल्कुल, वो घर पे भगवान की कथा चल रही थी, वो विशेष स्मरण रहा घर को। मतलब कहीं ना कहीं भगवान का स्मरण भी किया मैंने, तो निश्चित रूप से परमात्मा कोई शेयर करना चाहेगा? तो अपनी दोस्ती को लेकर कोई कहानी जो आपको याद हो, स्कूल में या फिर बचपन में, बड़े होकर अभी भी कोई दोस्त वाली स्टोरी? कोई नहीं? ठीक है, थैंक यू सर, आपने शेयर किया। तो दोस्ती हमारे लाइफ में एक बहुत अहम हिस्सा है, तो उसी के ऊपर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे आज। मेरी हिंदी थोड़ी गलत हो सकती है, तो इसीलिए माफी चाहती हूँ मैं। जी आप कोई कुछ बोल रहे थे? जी जी जी। तो समाजीकरण को लेकर आप लोग क्या समझते हैं? वैसे समाजीकरण शायद शुरू हो गया था, मैं बस थोड़ा इंट्रोडक्शन लेकर फिर मैं आगे बढ़ूंगी। समाजीकरण को लेकर आप लोग क्या समझते हैं? कोई एक जन बताएं।
की महत्व क्या होती है? आप लोग तो सब टीचर्स बन चुके हैं ना, तो थोड़ा सा प्लीज हम समाज के मूल सिद्धांत और जो नियम अपने अंदर आचरण में व्यवहार में लाना, इसके लिए सोशलाइजेशन जरूरी है जी। ठीक है, धन्यवाद। तो सोशलाइजेशन में हमारा सेकेंड टॉपिक है रिलेशनशिप विद पीयर्स। जो आपका सेकेंड बुलेट है वो है रिलेशनशिप विद पीयर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? साथियों से संबंध। ठीक है, तो साथियों से संबंध कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए। और दूसरा जी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या आप बता सकते हैं इसे? फ्रेंडली। थैंक यू। म्यूचुअल रेस्पेक्ट। ओके, और कैसा होना चाहिए? तो समाजीकरण हमारा शुरू कहाँ से होता है? सोशलाइजेशन जो शुरू होता है वो हमारा शुरू कहाँ से होता है? घर से, परिवार से। परिवार से जाकर फिर उसके बाद पड़ोसी। मैं नेबर लिख दूं, चलेगा? आप तो इंग्लिश में पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेबर के बाद स्कूल। स्कूल से कॉलेज। स्कूल में दोस्त नहीं मिलेंगे क्या? क्या? तो फ्रेंड्स लिख सकते हैं। फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के बाद क्या है? टीचर्स है, और सबसे ज्यादा टाइम हम लोग कहाँ पे बिताते हैं? हमारा लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम जो होता है घर पे बिताते हैं। घर के बाद हम 3 साल तक तो घर पे रहते हैं, उसके बाद तो स्कूल में मिनिमम 12 घंटा हम लोग बिताते ही हैं। तो हमारा जो सामाजिक होता है वो स्कूल में हमारे दोस्त और हमारे टीचर्स। तो इसके बाद हम क्या स्कूल में जो हम लोग जाते हैं तो हमारी क्या डेवलपमेंट होती है? पहली डेवलपमेंट शारीरिक, मानसिक। शारीरिक कैसे बता सकते हैं? स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज वगैरह, को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह से हमारी होती है फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट के बाद क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। उसके बाद पंक्चुअलिटी आती है, डिसिप्लिन आता है। पंक्चुअलिटी आती है, डिसिप्लिन आता है। मैं ये ऊपर का रब कर दूं? पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन। उसके बाद हम रिस्पेक्ट करना भी सीखते हैं। रेस्पेक्ट। उसके बाद मोरल वैल्यूज। रेस्पेक्ट, देन मोरल वैल्यूज। उसके बाद और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी और क्या क्या डेवलपमेंट होता है हमारा? जी, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास सबसे इम्पोर्टेंट। हम अपने दोस्तों से क्या क्या सीखते हैं? दोस्तों के साथ रहकर क्या क्या सीखते हैं? टीम वर्क सीखते हैं। जी, शरारत करना सीखते हैं, और सहयोग की भावना सीखते हैं, और
परिस्थितियों में कैसे उससे बाहर निकला जाता है। विपरीत परिस्थितियों में कैसे बाहर निकला जाता है और अंडरस्टैंडिंग भी सीखते हैं। अंडरस्टैंडिंग भी सीखते हैं। तो बेसिकली हमारी लाइफ की जो स्किल्स होती है हम लोग सब दोस्तों के साथ स्कूल में सीख जाते हैं। और कुछ बाकी रहती है क्या? कुछ जो हमारे स्कूल में नहीं सीख पाते या सब कुछ सीख जाते हैं? मोस्टली सीख जाते हैं। जी, रीति रिवाज नहीं सीखते स्कूल में, वो चीज हम घर पे सीख जाते हैं। रीति रिवाज भी बहुत सारी चीजें आजकल हम लोग स्कूल में सीख ही रहे हैं। आजकल स्कूल में भी हो चुकी है, बुक्स भी वैसे बनाए जा चुके हैं, करिकुलम वैसे आ चुका है कि रीति रिवाज भी स्कूल में सीख रहे हैं। क्योंकि यहीं पे ही देखिए तो शायद सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, सारे कल्चर की पार्ट पढ़ाई जाती है और जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट हो रहा है, ईद भी सेलिब्रेट हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। ये हम लोग डाइट गए थे इससे पहले, वहाँ पे भी सारी चीज़ें सेलिब्रेशन होती थी। और हमारे जिस स्कूल में मैंने पढ़ाने गए थे वहाँ पे भी सारी चीज़ें सेलिब्रेट हो रही है। तो कल्चर हम लोग पढ़ाते ही हैं। पूरा पाँच छटा पॉइंट तो कही नहीं, पाँच छटा पॉइंट हो गया बस आपका। बोल दो ना, ये कंटिन्यू करें। हाँ ओके, अभी मेरे सहपाठी कंटिन्यू करेंगे। पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोम नारायण सेठी है। मैं भी वही बीएड इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का छात्र हूँ और मैं उसी सोशल इश्यू के टॉपिक पे अभी कंटिन्यू करूँगा। जी वही तो मेरा भी वही हिंदी थोड़ा इधर उधर हो सकता है तो माफ करिए। तो अब यहाँ पे सामाजिकरण के बारे में मोटे तौर पे हम थोड़ा जान चुके हैं कि स्कूल और परिवार से हम अपना सामाजिकरण ज़्यादातर तौर पे करते हैं। पर हमारा वयस के अनुसार हम जैसे बड़े होते, छोटे से हम जैसे बड़े होते रहते हैं, हमारा सामाजिकरण वैसे ही हमारा प्रोग्रेस होता रहता है। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ इसको स्टेज पे डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे इंग्लिश में ही लिख देना। पीछे क्लास डिस्ट्रैक्ट हो रही है, पीछे क्लास डिस्ट्रैक्ट हो रही है जल्दी। तो जब हम बचपन की बात करें तो बचपन से जब हम बड़े होते हैं तो हमारा जो भी सामाजिकरण है वो 3 भाग में ऐसे होता रहता है। और हमारा जब हम टीनेज तक पहुंच जाते हैं तो तब तक हमारा ज़्यादातर तौर पे हमारा सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टार्टिंग के तौर पर जब हम अर्ली अगर चाइल्डहुड की बात करेंगे जो हमारा ज़्यादातर होता है, मान लीजिए 0 to 6 ईयर्स होता है। तो बचपन से जब बच्चा ही होता है अपना परिवार के साथ 3-4 साल तक तो एटलीस्ट रहता ही है घर पे, ज़्यादातर तौर पे अपने घर पे ही रहता है, फिर आस पड़ोस में घूमता रहता है। तो ज़्यादातर तौर पे उसका सोशलाइजेशन वहाँ पे होता है, कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं या फिर कैसे व्यवहार करना चाहिए। ज़्यादातर तौर पे 1-2 साल तक उसको आइडिया पता चल जाता है कि हमें कैसे किससे बात करना चाहिए, जैसे पेरेंट्स से हमसे हम कैसे बात करते हैं। अपना इमोशनल रेगुलेशन भी सीखते थे, क्योंकि इमोशनल रेगुलेशन भी हमारा एक पार्ट होता है सोशलाइजेशन का। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम क्या इधर उधर मारते फिरते हैं या दौड़ते भागते फिरते हैं या फिर क्या करते हैं, वो भी ज़रूरी है कि हम सामाजिकरण में हम ये चीज़ भी सीखते हैं। तो यहाँ पे पहला फेज में आपका होता है 0 to 6 ईयर्स वाला, उसका मिडिल चाइल्डहुड में आपका होता है 7 to 11। यहाँ पे मॉडरेटली कुछ बच्चे सीख लेते हैं कि हाँ कैसे बात, और थोड़ा सोशलाइजेशन का सर्कल बड़ा हो जाता है, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन थोड़ा शुरू हो जाता है, उसके बाद थोड़ा और वर्ल्ड में थोड़ा दुनियादारी और देखते हैं। पर जब वो पहुंच जाते हैं एडोलेसेंस तक पहुंच जाते हैं, जो हमारा 12+ ईयर्स जब आ जाता है तब हम मोटे तौर पे हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उतना हो जाता है कि हम जैसे हमारा बोलते हैं कि एडोलेसेंट एज तक हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारा आ जाता है।
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब आप जो चीज़ हम प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे उसको भी हम इमेजिनेशन करके हम सोच पा रहे कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो परिणाम के बारे में सोचना भी हमारा सोशलाइजेशन का एक प्रक्रिया का एक अंग है, समझ लीजिए भैया। तो यहाँ पे पहले तौर पे हम एज के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड हो जाता है हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस। अब अगर मैं बात करना चाहता हूँ, अगर कोई इंडिविजुअल को पकड़ लिया, मान लीजिए वो पैदा हुआ, अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादातर टाइम बिताया, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे उधर उधर घूमते हैं, पढ़ते कैसे हैं, थोड़ा पेन कैसे पकड़ते हैं, इधर उधर बात कैसे करते हैं, वो थोड़ा बहुत सीख जाता है, हाय हेलो बोलना सीख जाता है, मम्मी पापा का नाम लेना सीख जाता है। तो वो भी सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। उसका जब मिडिल चाइल्डहुड आता है तब वो दोस्ती करना सीखता है, दोस्त कैसे बनाते हैं, दोस्तों से बात कैसे करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी उसी का ही पार्ट है। आपने कहा कि मधुरता रहनी चाहिए दोस्ती में, पर कभी कभी ना कुछ दोस्तियां ऐसे लड़ाई झगड़े में ही शुरू होती है। तो वही जो प्रोसेस होता है लड़ाई झगड़ा भी वही सोशलाइजेशन के प्रोसेस का एक पार्ट ही है, क्योंकि वहां पे हम अपना लाइक्स और डिसलाइक्स डिसाइड करना शुरू कर लेते हैं कि हमें ये दोस्त पसंद है, हमें ये दोस्त पसंद नहीं है। हम अपने मानसिक लेवल पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये दोस्त चाहिए, कि हमें वो दोस्त चाहिए। हम अपना एक सोशल सर्कल बनाना शुरू कर लेते हैं उस समय। और जब हम वहाँ पे एडोलेसेंस तक पहुँच जाते हैं, हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस वहाँ तक इतना पहुँच जाता है कि हम वहाँ से शुरू करते हैं कि हाँ हम इससे कितना दूरी बनाए रखते हैं या फिर कितना नज़दीकी बनाए रखते हैं। हम डिग्री बनाना शुरू कर लेते हैं, दोस्त हम बनाना शुरू कर देते हैं, पर हम सर्कल बनाना शुरू कर देते हैं, अपना इनर सर्कल में कितने रहेंगे, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा रखना है, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप कैसा रखना है, टीचर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा रखना है, बाकी जो दुनिया है उसके लिए उनके साथ कैसे रिलेशनशिप रखना है, हम वही डिसाइड कर लेते हैं एडोलेसेंस होने तक। यहाँ तक समझ को यहाँ सबको मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा कि वयस के अनुसार अपना समाजीकरण कैसे करते हैं। अब उसके बाद आता है कि जेंडर का यहाँ पे कैसे आता है। अगर हम यहाँ पे जेंडर की बात करते हैं तो बॉयज एंड गर्ल्स ज्यादातर रहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि बॉयज के केस में यहाँ पे आपका ग्रुप आ जाता है, ग्रुपिज्म यहाँ पे आपका आ जाता है। कोऑपरेटिव प्ले आता है, और आपका आता है आउटडोर गेम्स। अब आप में से ज्यादातर ऑलरेडी टीचर हो चुके हैं, आप अपने स्कूल में आप सर्विस थोड़ा बहुत कर चुके हैं या फिर देख चुके हैं कि बच्चे कैसे बर्ताव करते हैं अपने परिवेश में, अपने स्कूल के परिवेश में। अगर आप थोड़ा बहुत नोटिस करना शुरू करेंगे, बॉयज के केस में वो वहाँ पे एक बड़ा बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, वैसे दल बना के घूमते रहते हैं। छोटा दल हो, मतलब इतना छोटा दल तो नहीं होता, बट मीडियम या फिर बड़ा साइज का दल होता है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, हमेशा भगते रहते हैं। उनको बिठाना, एक जगह बिठाना मतलब वो एक जगह मतलब शुरू कर देंगे, अपना बक करना शुरू कर देंगे। पर अगर आप एक और चीज में देखेंगे, वो कोऑपरेटिव प्ले करना शुरू कर लेते हैं। तो वो कोऑपरेटिव प्ले मतलब क्या होता है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन आ जाएंगे, एक दूसरे से कैसे मिलके खेलना है। मान लीजिए जैसे क्रिकेट खेलना तो शौक है हम लोग भाई, इंडियन बच्चों को, इंडियन बॉयज का भाई वो शौक है भाई कि क्रिकेट खेलना है, मतलब वो आप टीम बना लेते हैं। माना कि आपस में जितना भी बैर हो, अब एक टीम में खेलना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बैर को भगा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमारा टीम जीतना चाहिए। तो कोऑपरेटिव प्ले में वो वहाँ पे ग्रुप की बेनिफिट के लिए वो कैसे खेलना चाहिए वो सीख लेते हैं, ताकि वो रहे ना रहे, वो उनके साथ कितना रिलेशनशिप अच्छा हो बुरा हो पता नहीं, पर अगर वो एक ग्रुप के पार्ट है मतलब उस ग्रुप का बेनिफिट देखने के लिए वो कोऑपरेटिव प्ले करना शुरू कर लेते हैं। वही सेम टू सेम अगर आप देखेंगे गर्ल्स के केस में, वो अपना छोटे छोटे सर्कल बना लेते हैं, उनका बड़ा सर्कल होने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा छोटे छोटे सर्कल से बना लेते हैं, जैसे कि जहाँ पे भी बैठ गए छोटे छोटे सर्कल बना के बैठ गए, और वहाँ पे उनका भी कोऑपरेटिव प्ले होता है। मान लीजिए उनको कोई आप स्पोर्ट्स दे दीजिए, वही ग्रुप के साथ वो खेलना चालू कर देंगे,
अगर मिक्स स्पोर्ट्स भी होगा तो भी वो ऐसे ग्रुप में ऐसे खेलना शुरू कर देंगे। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे रिले रेस, अभी जैसे कोई टीम स्पोर्ट्स हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वहीं पे वो कोऑपरेटिव प्ले करना वो आराम से वो सीख लेते हैं। पर इनमें एक पार्थक्य रहता है कि अगर आप बॉयज को देखेंगे, बॉयज को पीटी पीरियड ज़्यादा पसंद है। कोई भी फ्री पीरियड ढूंढते हैं कि बाहर जाके खेलेंगे, एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकते, तो वो आउटडोर गेम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इस केस में। और लड़कियों के केस में वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कॉन्वर्सेशन में, ज़्यादातर। मैं यहाँ पे सबका नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। तो यहाँ पे हमें बस एक जनरल आइडिया ले रहे हैं, बट हम यहाँ पे किसी को ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते। ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं, बट हम टारगेट नहीं बोल सकते कि आप खेलिए जाके या फिर आप जाके बैठ के बात कीजिए, हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो सोशलाइजेशन का बॉयज एंड गर्ल्स के केस में यहाँ पे थोड़ा ही डिफरेंस रहता है। कोऑपरेटिव प्ले दोनों में रहता है, पर यहाँ पे ग्रुप्स छोटे या बड़े हो जाते हैं, या फिर उनका जो कोऑपरेटिव प्ले करने का उनका जो तरीका होता है, एक के केस में आउटडोर गेम्स होता है और एक के केस में वो बातचीत करते रहते हैं। इधर समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक और बात आती है सोशलाइजेशन के केस में, दोनों के केस में। जब वो सोशलाइज करना शुरू करते हैं, जब वो स्कूल से जाना शुरू करते हैं, जब तो अपना दोस्त बनाना शुरू करते हैं, वो एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ एक माइंडसेट बनाते हैं, प्रेजुडिस बनाते हैं दिमाग के अंदर। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे ग्रो अप हुआ है अपने फैमिली में, जैसा वो ग्रो अप हुआ है, उसका मान लीजिए उसका परिवार बहुत कंजर्वेटिव है, जहाँ पे उसको बातचीत करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है। तो वो जब वो बाहर सोसाइटी में जाता है तो दूसरे बच्चे उसको बोलते हैं कि अरे वो बहुत ढीठ है, बात नहीं कर रहा है। पर उन बच्चों को थोड़ी पता है कि वो उसका परिवार कैसा बड़ा हुआ है, उसका कैसा हालातें होंगी कि वो ऐसा चुपचाप ऐसा क्यों बैठा हुआ है। तो बात यह है कि बच्चे यहाँ पे एक दूसरे के बारे में रूढ़ियाँ फैलाना शुरू करते हैं कि अरे हाँ ये ऐसे चुपचाप ही बैठता रहता है, इसको ही अलग रहने दो, इधर कोई तो अजीब है, इसको तो अलग रहने दो। तो एक दूसरे के बारे में जजमेंट करना शुरू कर लेते हैं। वो बॉयज और गर्ल्स दोनों में सेम होता है, क्योंकि वो वहाँ पे अपना फ्रेंड सर्कल बनाना चूंकि शुरू करते हैं, बड़ा या फिर छोटा, तो वहाँ पे शुरू करते हैं कि अरे यार ये बच्चा ठीक नहीं मुझे नहीं लग रहा है, ये बच्चा मेरे को ठीक लग रहा है। तो वो अपना ग्रुप में शामिल करने के लिए वो एक दूसरे के बारे में जजमेंट बनाना शुरू कर देते हैं। पर क्योंकि उनके पास उतना मेंटल मैच्योरिटी नहीं है कि वो जाके बात करें या फिर उनको जज करें, वो बस ऐसे ही जो भी देखे उनसे ही जज करते हैं। तो ये उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है सोशलाइजेशन में। जी बस यहाँ तक है। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी, जब हमें पढ़ाया गया था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो हमें करियप्पा सर ने पढ़ाया था। तो इस स्टीरियोटाइप को लेकर उन्होंने एक चीज बताई थी, शायद उन्होंने वो अपने जब वो स्कूल में थे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था कि हम क्या करते हैं क्लास में बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग बैठा देते हैं। तो उन्होंने बोला था कि वो जब अपने स्कूल में थे तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि ऐसे मतलब मैं भी जब स्कूल टीचिंग के लिए गई थी तो बॉयज गर्ल्स अलग थे, उन्होंने अपना अपना ग्रुप बना लिया था। वो चिढ़ाते रहते बॉयज को कि बॉयज ऐसे होते हैं, वो चिढ़ाते रहते गर्ल्स को कि ऐसे होते हैं। तो उन्होंने वो चीज़ ग्रुपिज्म कर ली थी। तो सर ने बताया था कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था कि उन्होंने गर्ल्स एंड बॉयज को एक साथ बैठा दिया था। एज के साथ हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो बॉयज में अलग होती है, गर्ल्स में अलग होती है। वो तो आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा, बट वो चीज़ मुझे सर की अच्छी लगी थी कि बॉयज और गर्ल्स को अगर हम साथ बैठाते हैं, फिर मतलब हम कुछ नहीं क्राइटेरिया ही सेट नहीं करते कि आप लड़के हैं आप अलग अलग हैं, लड़कियां अलग हैं। तो ऐसे साथ में अगर मतलब खिलाना, कोई गेम हो कोई स्पोर्ट्स हो, एक साथ खिलाते हैं, या फिर मतलब ऐसे नहीं करते कि नहीं लड़कियां ये चीज़ करती है, लड़कियां वो चीज़ करती है, एक साथ बिठाई सारी चीज़ें एक साथ करें, तो उन्होंने वो स्टीरियोटाइप वाली जो डिफरेंशिएशन है वो चीज़ नहीं आती। शायद साउथ में ये चीज़ कम है, हमारे यहाँ इस तरफ तो ज़्यादा ही है, बट सर ने वो चीज़ बताई थी, वो चीज़ अच्छी लगी तो मुझे लगा मैं शेयर कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
S1 sign. Sign.